गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चैप्टर 5 में पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे एक तिनका के बारे में, है ना। क्या दिया है पार्ट 5 में? एक तिनका। आप सबको पता है कि तिनका क्या होता है ना। तिनका देखने के लिए तो क्या है, ऐसा लगता तो क्या है, तिनका एक छोटा सा क्या होता है, कचड़ा होता है ना। लेकिन उसके बारे में कविता इसी के बारे में दिया हुआ है, तिनका के बारे में। चलिए देखते हैं कविता के बारे में। प्राणी जगत में मनुष्य स्वयं को सर्वबुद्धिमान समझकर अहंकार में लिप्त रहता है। किस में लिप्त रहता है? अहंकार में लिप्त रहता है। किसको सर्वबुद्धिमान समझ करके? अपने आप को, है ना। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वबुद्धिमान समझता है, ठीक है। समझना तो चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए। और अपनी गलती को स्वयं क्या करना चाहिए? गलती की परख होनी चाहिए। अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और गलती में सुधार भी कौन करेगा? जो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। तो अहंकार से जो रहित हो वही कर सकता है। जबकि उसकी अकड़ को कम करने के लिए केवल एक तिनका ही काफ़ी है। किसकी अकड़ को कम करने के लिए? जो अहंकार में लिप्त होता है उसकी अकड़ को कम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो बोले एक तिनका ही काफ़ी है। यही इस कविता का प्रतिपाद्य है, यही इस कविता का ध्येय है। मानव जीवन की क्षणभंगुरता को लक्ष्य करके। मानव जीवन कैसा है? तो बोले क्षणभंगुर। यहाँ एक शब्द क्या है बच्चों? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मीन्स कुछ ही क्षण का, अर्थात लॉन्ग टाइम का नहीं, कुछ ही क्षण। क्षणभंगुरता का मतलब है कभी भी नष्ट हो सकते हैं। मानव जीवन की क्षणभंगुरता, अर्थात मानव जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। इसको, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं। अर्थात मनुष्य जीवन मिला हुआ है वह अच्छे कामों के लिए, कार्यों के लिए मिला हुआ है, लेकिन इसकी अवधि क्या है इसकी, है ना। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है यहाँ जीवन जीते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि जीवन कितना दिनों का है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? क्षणभंगुर कहा गया है। तो क्षणभंगुरता को लक्ष्य करके किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा है। क्या कहा है? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कहने का मतलब क्या है? कबीरदास जी का यहाँ पर गागर में सागर भर दिए हैं। अर्थात देखिए, दो लाइन में पूरे व्यक्त कर दिए क्या? कि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। मनुष्य की जीवन जो है कैसे हैं? तो बोले पानी केरा बुदबुदा। जैसे ऊपर से बारिश होती है ना, पानी आप लोग देखते हो आसमान से, है ना। तो उसमें क्या होता है? नीचे जब बारिश होती है तो पानी में पड़ता है वो जो बूंद, उसमें एक बुलबुला टाइप का दिखते हैं ना। तो बुलबुला ऐसा ऊपर में वो गुब्बारा टाइप का दिखाई देता है। उस जैसे ही बच्चे लोग टच करते हैं, है ना, आप लोग भी टच करते होंगे, तो क्या हो जाता है? वो फूट जाता है, अर्थात उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, पानी में मिल जाता है। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, है ना। जैसे, है ना, कैसे हैं? तो जो तारा प्रभात, सुबह का तारा जैसे ही छिप जाता है, वैसे ही मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं। यह जो है क्षणिक है। इसीलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करके, मनुष्य को अहंकार भाव को त्याग करके क्या करना चाहिए? तो अच्छे कामों में व्यस्त रहना चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए, और, है ना, अपने से बड़ों का बात मान करके अपना लक्ष्य निर्धारित करके अहंकार शून्य, अर्थात अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही इस कविता का ध्येय है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। आप लोग भी पेज नंबर 35 ओपन कर लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ी। इसमें जो कवि है उनका भाव है बच्चों, है ना। कवि क्या है? एक तिनका के लेखक कौन है? तो एक तिनका के लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि हमारा
अहंकार तोड़ने के लिए क्या है, एक तिनका काफ़ी होता है। एक दिन की बात है, कवि कहता है कि मैं कहाँ पे खड़ा था। एक दिन की बात है कि मैं अहंकार घमंडों में भरा, अहंकार से भरा हुआ किसमें खड़ा हुआ था, तो बोलते छत की चार दीवारी पर खड़ा था, है ना। एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरे में छत की चार दीवारी पर खड़ा था, तो अचानक दूर से क्या उड़ा, बोले तिनका उड़ करके आया और आँख में घुस गया। उसके बाद क्या होता है, मैं झिझक दिया है, देखिए, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूंढ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, है ना। इसमें कवि कहते हैं कि तिनका की आँख में घुसते ही क्या हो गया, मैं झिझक गया, बेचैन सा हो गया, और क्या हो गई, तो आँख लाल हो गई। आँख लाल हो गई मीन्स आँख दुखने लगी। मूंढ देने लोग कपड़े की लगी, लोग कपड़े की मूंढ से अर्थात कपड़े से जो है ना, कपड़े से क्या करने लगे, फिर साफ करने लगे। कहाँ पर, जहाँ पर आँख में दर्द हो रहा था, आँख लाल थी, है ना, वहीं पर। और फिर क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, मीन्स सबसे पहले तो जो मैं घमंड से वहाँ पर खड़ा था, वह क्या हो गया, मेरे अंदर का जो घमंड है वो क्या हो गया, दूर हो गया। घमंड क्या हो गया, तो बोलते हैं मेरे से दूर हो गया। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, क्योंकि जब दुख हुआ तो घमंड नहीं रहा, है ना। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि आँख में घुसा हुआ तिनका, जब किसी ढक से निकला तिनका गया, किसी भी प्रकार से आँख में घुसा हुआ तिनका किसी भी युक्ति से निकल गया, किसी भी ढक मीन युक्ति से निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। और उससे क्या सीख मिला, क्या समझ में आया उससे, तो ये सीख दिया वह तिनका कि मनुष्य क्यों घमंड करता है, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, क्यों इतना घमंड करता है ना, अकारण ही, है ना। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इसलिए मनुष्य अकारण ही घमंड करता आ रहा है। एक तिनका उसका घमंड दूर कर देता है। अर्थात है ना, हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, तो घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। और आप लोगों को पता ही है क्या कि नम्रता जो होते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और विनम्र व्यक्ति जो श्रद्धा होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो विनम्रता होते हैं, झुक जाते हैं, वे कभी टूटते नहीं हैं, झुक जाते हैं, उनका सब काम बन जाते हैं और अपने जीवन में बहुत ही अधिक सफलता, हाई अचीव, जो हायर सफलता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बच्चों, इस कविता से, है ना, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध यही सीख दिए हैं, और आप लोगों को यही सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और अपने कर्मों को, अपने कार्यों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पर कवि परिचय दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का, है ना, जन्म 15 अप्रैल 1865, है ना, मृत्यु 16 मार्च 1947। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी ये खड़ी बोली हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था, जिन्होंने बाद में सिख धर्म अपना लिया था। हरिऔध जी कई वर्षों तक अवैतनिक शिक्षा के रूप में, अवैतनिक शिक्षक मीन बच्चों बिना पेमेंट का, है ना, बिना ही कुछ अपने शिक्षक के दौरान कुछ लिए ही, है ना, सेवा भाव से शिक्षक के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण अपने
आपने काफ़ी ख्याति अर्जित किए, है ना, बहुत ही ख्याति उपलब्धि हासिल की, अर्थात सभी लोग इन्हें सम्मान करते थे और क्या किए, बहुत ही ख्याति मीन्स उपलब्धि अर्जित किए। आपकी अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं, बच्चों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, पूछ देते हैं कि अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये दिया हुआ है कौन कौन सी रचनाएं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते, चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ, हिंदी का ठाठ आदि इनकी प्रमुख रचना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिया हुआ है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। ऐठा आंकड़ा हुआ, मुंडेरे छत की चार दीवारी, मून कपड़े की मूठ और ढप ढंग युक्ति। ओके।